तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। खुदा का नसब नामों की ऐसी तवील फहरिस्त लंबे अरसे से संभाले रखने का क्या मकसद था, जब तक मसीह नहीं आ गया और उसके मुतालिक मत्ती 1 में और लूका 1 में दर्ज है कि वो दाऊद की नस्ल से था। अगर पहली तवारीख की किताब तमाम इंसानों को आदम से जोड़ती है तो इस दुनिया में दूसरे घराने का सरबराह कौन है? सब नसब नामों और काहिनों और लावियों में नतीनीम का भी जिक्र है। हम नतीनीम के मुतालिक क्या जानते हैं? वो कौन से बड़े हकाइक हैं जो हमारे वास्ते पहली तवारीख के पहले अब्वाब में दर्ज किए गए, जिनमें से एक भी रूए जमीन से खारिज नहीं हुआ। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम पहली तवारीख की किताब पर पहुंच चुके हैं। खुदा ने चाहा तो आज हम 9वें और 10वें बाब का मुतालिया करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को स्टूडियोज में खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर एहसान खुशामदीद। आपका बहुत शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसान, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप 5वें से 8वें बाब के अलकाबात के मुतालिक हमें कुछ बताइए, इससे पहले कि हम 9वें और 10वें बाब का मुतालिया शुरू करें। इनमें नसबनामा भी शामिल है और इनका तसलसल भी, और 5वें बाब में रूबन का तस्करा किया गया है जो पेलौठा है। लेकिन यहाँ मरकजी ख्याल ये है कि पेलौठे का हक कैसे खो गया, ये अफसोसनाक है। और क्या ये मुमकिन है कि पेलौठे का हक जो पैदाइश पर हासिल होता है खो जाए? जी हाँ, इसे खोने का क्या सबब है? गुनाह। और पैदाइश 49 के मुताबिक याकूब अपने बेटों के गुनाह को मरते दम तक क्यों ना भूला। वो कहता है, तू मेरे बिस्तर पर चढ़ गया और तूने उसे नापाक किया। रूबन ने एक हैबतनाक गुनाह किया, उसने अपने बाप की लौंडी बलहा से सोबत की, इसलिए वो इस हक से महरूम हो गया। और यहाँ फजल का किरदार आता है कि जब खुदा का फजल हुआ, वो रोबन से ना इंसाफ ना था कि उसका हक यहूदा और यूसुफ को दे दे, लेकिन रोबन इसी लायक था कि वो पेलौठे के हक से महरूम रहे। सो रोबन ने गुनाह के बाइस पेलौठे का हक खो दिया था, और खुदा ने अपने कमाल इख्तियार के वसीले से यूसुफ को पेलौठे का हक दे दिया और यहूदा की रियासत दे दी। और यहूदा से रईस निकले, उसी से बादशाह निकले, सो उसी से दाऊद निकलेगा। और फिर मसीह जो कि दाऊद की नस्ल से है। और यूसुफ ने पेलौठे का हक ले लिया जो 2 कबीलों में जाहिर हुआ। मनस्सी और अफराइम को 2 कबीले माना गया, ना कि एक। और 6ठा बाब लावी के कबीले का सबूत देता है। और बाद में काहिनों के नसबनामे का ये बहुत अहम था। क्यों? क्योंकि काहिन के लिए नसबनामे का सबूत दिए बगैर काहिन बनना नामुमकिन था। नसबनामे की तस्दीक लाज़मी थी। उन्हें यह साबित करना लाजम था कि वो लावी या हारून के कबीले से हैं। नहमिया की किताब के 7वें बाब में वो कहता है, वो जो अपनी कहानत का सबूत ना दे सके उन्हें नाअहल करार दिया गया। वो अपने नसबनामे का सबूत ना दे सके, सो वो कहानत से नाअहल करार दिए गए। और ये दावा करना कि इंसान फलां फलां कबीले से है काहिन नहीं बनाता, क्योंकि उसे साबित करना होता है कि वो फलां कबीले से है, इसलिए वो लावियों की बात करता है। और ये सब वाज़ेह है क्योंकि लावियों के बेटों की तारीखवार तरबियत कुछ यूं है, जरसून का हाथ और मरारी। लेकिन यहाँ वो शुरुआत किन से करता है? वो बनी का हाथ से शुरू करता है और इसी से फजल की वो लकीर जाहिर होती है। और बादशाह 6ठा बाब गाने वालों का तस्करा करता है, और इन्हीं लोगों के वसीले से उन्होंने अपने नसबनामे को साबित किया और उन पर फजल भी वाज़ेह है। जैसे ही वो कहात के गाने वालों का तस्करा करता है, आयत 33 में वो कहता है, कहातियों की औलाद में से हेमान गवैया बिन युएल बिन सैमुअल, वो आसफ की बात करता है, सैमुअल के बेटों की। ये गवैये थे और इससे ये साबित करता है कि फजल उन पर जाहिर होता है। और 7वें बाब से आगे वो अशकार की बात करता है। यहाँ अशकार बिन्यामीन, नफ्ताली और मनस्सी और अफराइम की नस्ल का तस्करा करता है, जो बहुत से घरानों में अपना नसबनामा जाहिर कर पाए। लेकिन इसके बरक्स नफ्ताली फक्त 2 या 3 घरानों में अपना नसबनामा जाहिर कर पाया, बाकी खुद को साबित ना कर पाए। वो अपना नसबनामा साबित ना कर पाए। और यकीनन वो बहुत सारी चीजों के बारे में बात करता है, और वो कहता है, कुछ ताकतवर जंगजू थे और कुछ ने अंदराज की बहुत ज्यादा परवाह की। लेकिन 8वां बाब साउल के बारे में बात करता है। साउल बादशाह
बिन्यामीन के बारे में बोलने के बाद वो आखिर में साउल बादशाह की बातों का सादा तौर पर तस्करा करता है कि नैयर से कैस पैदा हुआ और कैस से साउल पैदा हुआ, और फिर वो बाब के आखिर में ये कहता है कि उलाम के बेटे जबरदस्त सूरमा और तीर अंदाज थे और उसके बहुत से बेटे और पोते थे और ये लोग भी बिन्यामीन से थे। लेकिन मैं कहूंगा कि बेशक ये तीर अंदाज साउल के साथ थे तो भी वो उसे मरने से बचा ना सके। भाई इसहाक, जब हम पहली तवारीख का मुतालिया करते हैं तो हमारा एक सवाल ज़रूर होता है कि ये फहरिस्तें ऐसी तवील क्यों हैं। मेरा मतलब नस्बनामों की तवील फहरिस्त है जो लंबे अरसे पर मुहीत है और मसीह के आने तक महफूज रखी गई। क्या इसका कोई मकसद था? मकसद का ये कहना कि मसीह का नस्बनामा जो आया सबके सामने वाज़िह है और सबको ये सबूत देने के लिए कि ये वो शख्स है जिसका वादा कदीम से किया गया है और ये वो जो दाऊद की नस्ल से है और यहूदा के कबीला से है। जैसा कि पुराने अहदनामे में कहा गया है कि आप जानते हैं कि मत्ती उसके पहले बाब में यूसुफ बढ़ाई के नस्बनामे की कानूनी फहरिस्त में से बहुत वाज़िह है, या लूका की शुरुआत में असल नस्बनामे में जो कि बाबरकत कंवारी मरियम का है और मसीह के वक्त से नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। किसी ने कभी नस्बनामों की इन फहरिस्तों पर शक नहीं किया क्योंकि ये बहुत वाज़िह है, क्योंकि इनकी शुरुआत पुराने अहदनामा से होती है जब तवारीख की किताब लिखी गई। यानी मैं कहूँगा कि खुदा की हिकमत ने इस तवील नस्बनामे को महफूज रखा जब तक कि मत्ती 1 और लूका 1 में लिखे गए, ताकि ये साबित हो कि मसीह इब्ने दाऊद है जो तख्त पर बैठता है, फिर चाहे वो नातिन का नस्बनामा हो या साउल का। डॉक्टर एहसान, हम जानते हैं कि पहली तवारीख की शुरुआत इंसानियत के सरबराह से होती है जो कि आदम है। सही। लेकिन वाज़े तौर पर खुदा के पास एक और सरबराह था ताकि वो एक और घराना आबाद करे। इन दोनों सरबराहों और घरानों के हवाले से बताइए। इंसान को तख्लीक करने का इलाही मकसद ये है कि इंसान खुदा की मर्जी और मकसद के मुताबिक जिंदगी गुजारे। सो उसने आदम को तख्लीक किया और उसे मखलूकात का सरबराह बनाया। मासूमियत की हालत में खुदा से मुलाकात करता, और ये इलाही सोच है कि मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। लेकिन हम जानते हैं कि गुनाह ने सब तबाह कर दिया और उस मंसूबे को रोक दिया जो खुदा का इंसान के लिए था। गुनाह ने इंसान और खुदा के दरमियान ताल्लुक के इम्कान को बर्बाद किया, जिसका अफसोस है। ये वही बात है कि खुदा के जलाल से महरूम हुए। ये लोग खुदा की हजूरी में ना रह सकते थे, आदम से लेकर सब। यही इंसान की तारीख है। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या खुदा नाकाम होता है? जब इंसान नाकाम हुआ तो हमने कहा कि तवारीख की किताब बुनियादी तौर पर बढ़ती रहती है, जैसा कि भाई ने कहा, जब तक कि ये मसीह तक नहीं पहुंच जाती। क्यों? क्योंकि मसीह ही नई इंसानियत का सरबराह है, और वो जो मसीह से जुड़े नए हल्के में दाखिल हो गए, एक नए घर में और एक नई नस्ल कहलाने। और यहां मैं कहना चाहूंगा कि वो शख्स जो मसीह के साथ ताल्लुक में दाखिल होता है वो शख्स से बेहतर नहीं हो जाता जो आदम से है, क्योंकि वो तो मसीह में आने से पहले खुद आदम से था। हम सब एक ही घराने से हैं जो आदम का है। मसीह में होने का मतलब है कि नस्ल तब्दील हो चुकी है, एक नई नस्ल है। मुकम्मल तौर पर नहीं, जो उस मसीह की जिंदगी रखती है जो जी उठा और इलाही फितरत में शामिल है। इस तब्दीली के वसीले से वो नए घराने का हिस्सा बन सकता है, वो नए घराने में दाखिल हो सकता है। आदम के घराने में नहीं बल्कि खुदा के घराने में। और हम सब आदम के घराने से थे, लेकिन वो जो मसीह के साथ जुड़े उनका घराना तब्दील हो गया। वो खुदा के घराने के सरबराह बन गए, और अब उस घराने का सरबराह आदम नहीं बल्कि इस घराने का सरबराह मसीह है। और जो यहाँ पैदा हुए आदम से पैदा हुए, जमीनी बाप दादा से नहीं हुए, बल्कि यूहन्ना पहले बाप की 12वीं आयत में लिखा है कि वो जो खुदा से पैदा हुए वो एक घराने में दाखिल हुए जो खुदा का घराना कहलाता है, जिसका सरबराह मसीह है। सो फिलहाल सारी जमीन के 2 सरबराह हैं, आदम और उसकी नस्ल। और वो जिन्होंने आदम को छुड़ाया एक नए घराने में दाखिल हुए जो मसीह और उसकी नस्ल का है, और वो अपनी नस्ल को देखेगा और उसकी उम्र दराज होगी, जैसा यसाया ने कहा। यकीनन हम नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि ये नस्ल रूहानी है। खुदा के घराने में पैदाइश एक रूहानी पैदाइश है। बिल्कुल। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, 9वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, और वो जो पहले
अपनी मलकियत और अपने शहरों में बसे सो इसराइली और काहिन और लावी और नतीनीम कौन हैं? जी भाई, नतीनीम कौन है? इस आयत में लिखा है कि वो जो पहले अपनी मलकियत, सो वो पहला गिरोह जो असीरी से वापस आया, क्योंकि यहाँ वो उनकी बात कर रहा है जो उनकी बात करता है जो असीरी से लौटे। बिल्कुल, उनकी जो असीरी से लौटे, उन्होंने कैसे अपना नसबनामा साबित किया। और वो कहता है कि लोग जो सबसे पहले अपने शहरों में थे वो इसराइल के काहिन और लावी थे जो मसरूफ थे, और यतीम इस लफ्ज का मतलब है खादिम। और सो हो सकता है कि ये लोग खादिम या फिर गुलामों जो काहिनों की या लावियों की उनके कामों में मदद करते थे। बाइबल हमें इनके मुतालिक तफसील से नहीं बताती, शायद इनका तस्करा नहमिया में हुआ है इनकी असीरी से वापस लौटने पर। बाइबल ये नहीं बताती कि वो कहाँ से आए और उनका असल क्या है, लेकिन उनका कहानत के काम में हाथ बटाने का तस्करा है। वो मददगार थे जो दूर से खिदमत किया करते थे, और काहिनों और लावियों के बुनियादी काम वो ना करते थे। सही। भाई इसहाक, मुझे हमेशा एक सवाल पूछा जाता है जब भी मैं नसब नामों की इन लंबी फहरिस्तों की बात करता हूं, और ऐसे नामों की फहरिस्त जो कई बार बोलने में मुश्किल होते हैं, और मैं कहता हूं कि खुदा की किताब में इतने सारे नाम और नसब नामों की ऐसी लंबी फहरिस्तें क्यों हैं? इसकी वजूहात हैं भाई याद। आए इसे ज़रा वाज़िह तनाज़र में देखें। खुदावन इंसान से मोहब्बत रखता है और उसकी किताब में बहुत से लोगों के नाम दर्ज है, यानी ये खुदा के इंसानों से मोहब्बत रखने का सबूत है। इसके शुमार से नहीं बल्कि इनफरादी तौर पर खुदा की अफराद से मोहब्बत। दूसरी बात कि खुदा अपने लोगों से मोहब्बत रखता है और उसे पसंद है कि उनके नाम उस नाम के सामने रहें। वो कहता है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। अच्छा है कि खुदावन हमें हमारे नामों से जानता है। तीसरी बात ये नस्ब नामे में थी और खुदा के कदीम लोगों की नस्लें, इसलिए ये ज़मीन पर खुदा के गवाह हैं। इसलिए ये कुछ ऐसा है जो खुदा के लिए बहुत अहम है कि वो दुनिया को अपने गवाहों के वसीला से देखता है। खुदावन दुनिया में अपने लोगों की परवाह करता है। आखिरी बात जो शायद हम सब के लिए अहम है कि ये तवील नस्ब नामे मसीह पर ख़त्म होते हैं, और यही सारी इंसानियत का मकसद है। डॉक्टर इसाम, जब हम 10वें बाब को पढ़ते हैं तो उसमें साउल और उसकी मौत के मुतल्लिक लिखा है। मैं चाहूँगा कि इसके मुतल्लिक बात की जाए और वाक़े के मुतल्लिक भी बताइए। जो आयात यहाँ पर हैं वो तवारीख की किताब के मुताबिक हैं। ये साउल के मुतल्लिक तफसीलन नहीं बताती, लेकिन सैमुअल की कुतब बहुत कुछ बताती हैं ताकि ये जाहिर हो सके कि जो जिस्मानी तौर पर चला नाअहल हो गया, ताकि दाऊद के मुतल्लिक तफसीलन बयान किया जा सके। दूसरी बात, तवारीख की किताब साउल के जलाल के मुतल्लिक कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो कहीं नहीं था, बल्कि वो उसकी मौत का जिक्र बताती है। और हैरानकुन बात आयत नंबर 4 में लिखी गई कि तब साउल ने अपने सलाह बरदार से कहा कि अपनी तलवार खींच और इससे मुझे छेद दे, ताना हो कि ये मख्तून आकर मेरी बेहुरमती करें। जरा सोचे कि कोई मरते हुए भी अपने जाहिर के मुतालिक फिक्रमंद है। जी हाँ, उसका वकार और ये जिस्म का अक्स है जो ख्वाहिश करता है कि जाहिर अच्छा हो चाहे बातन कैसा भी हो। और इस बाब में ये बात काबिल दीद भी है कि साउल किस तरह मरा, जो कि सैमुअल की किताब में वाज़े तौर पर दर्ज है। और यहाँ पर एक से ज्यादा बातें हैं जो इस मौजू के अंदर हैं, लेकिन यहाँ वाज़े है कि अमालिकी जिसने कहा कि उसने मुझे मारने को कहा और मैंने मारा। यहाँ वाज़े है कि साउल अपनी तलवार पर गिर के मरा और उस शख्स ने उसे ना मारा, ना कि अमालिकी ने, क्योंकि वो शेखी मारना चाहता था और वो बाखूबी जानता था कि दाऊद और साउल के बीच इंतकामी जंग है। और उसने दाऊद से कहा, मैंने उसे तेरी खातिर मारा। और वो ना जानता था कि एक दर्दनाक मंजिल उसकी राह देख रही है। और फिर इसके बाद फिर हम एक और झगड़े को देखते हैं जो दुनिया के और उस शख्स के दरमियान है जो खुदा को पेश करता है। इस मामले में झगड़ा उस शख्स और जहां के दरमियान नहीं, बल्कि ये झगड़ा खुदा और गैर मौबूदों के दरमियान है। जब साउल मरा तो देखें कि आखिर में क्या कहा गया। सो उन्होंने उसे नंगा किया और उसका सर और उसके हथियार ले लिए और फिलिस्तियों के मुल्क में चारों तरफ लोग रवाना कर दिए। 10वें बाब की 9वीं आयत, ताकि उनके बुतों और लोगों के पास उस खुशखबरी को पहुंचाएं। और उन्होंने उसके हथियारों को अपने देवताओं के मंदिर में रखा और उसके सर को दजून के मंदिर में लटका दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने अहद के संदूक के साथ पहले भी किया था। वो उसे दजून के घर में ले आए और यहाँ भी उन्हें लगा कि उनका देवता उस शख्स के देवता पर गालिब आया जिसने उन्हें ललकारा। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। हमने साउल की मौत पर बात की, क्या हम इसकी तफसीलात जान सकते हैं? वाक़यात की तरतीब क्या थी? हम साउल की मौत से वाबस्ता वाक़यात की तरतीब जानना चाहते हैं, खासकर इसलिए कि वो सैमुअल की किताब में दर्ज हैं। पहली बात कि उसकी मौत पर किसका इख्तियार था, क्योंकि यहाँ पर इसके मुतालिक कुछ तहरीर किया गया है जी, जिसके मुताबिक उसने उसे मारा। किसने? और उसने खुदा से दरियाफ्त ना किया, सो उसने उसे मार डाला और सल्तनत यसी के बेटे दाऊद की तरफ मुंतकिल कर दी। सो कहानी है कि साउल मारा गया क्योंकि वो मौत के लायक था। ये खुदावंद की अदालत और थी। ये खुदा की तरफ से मिलने वाली सजा थी, जिसकी दो वजूहात थीं। पहली वजह यह कि उसने खुदा का हुक्म ना माना। क्या साउल ने बताया ना था कि फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है? दूसरी बात बहुत खतरनाक है, जिसे हम हल्की समझते हैं वो खतरनाक है। बाइबल कहती है और उससे मशवरा किया जिसका यार जिन था, ताकि उसके जरिए से दरियाफ्त करे कि आपको सैमुअल 28 का वाकया याद है जब उसने जिन आशना से रहनुमाई लेना चाही बिना किसी समझौते के, क्योंकि हम कई बार इन मामलों को हल्का लेते हैं जो कि खतरनाक हैं। और अहबार के 20वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, बाइबल कहती है कि जो शख्स जिन्नात के यारों और जादूगरों के पास जाता है और उनकी पैरवी में जिना करे, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? वो उनकी पैरवी करते हैं। उनकी पैरवी की और इन उन्होंने बातों खुदा से को उन्हें छोड़ा। काबू में कर लिया। मैं उसका मुखालिफ होऊंगा और उसे उसकी कौम से काट डालूंगा। यहाँ पर वाज़ेह बातें लिखी हैं। और साउल की मौत के हवाले से जो वाकयात दर्ज हैं, क्या उसने खुद को मारा या इसराइल में से किसी ने उसको मारा या फिर किसी अमालिकी ने उसे मारा? और यहाँ पर मतन और वाज़ेह हो सकता है, क्योंकि कहानी का बयान यहाँ पर यह है कि वो कैसे मारा गया। और अगर हम इसको तफसील से पढ़ें तो ये और भी वाज़ेह हो सकता है। तीसरी आयत, और साउल पर जंग दोबर हो गई और तीर अंदाजों ने उसे जा लिया। और वो तीर अंदाजों से परेशान था। तब साउल ने अपने सलाबरदार से कहा, अपनी तलवार खींच और उससे मुझे छेद ताना हो कि ये नामख्तून आकर मेरी बेहुरमती करें। पर उसके सलाबरदार ने ना माना, क्योंकि वो बहुत डर गया। तब साउल ने अपनी तलवार ली और उस पर, और जब उसके सलाबरदार ने देखा कि साउल मर गया तो वो भी अपनी तलवार पर गिरा और मर गया। और ये बयान हकीकत के करीब तर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई ये कह रहा है कि मैंने किया है, बल्कि ये इल्हामी अंदराज है। यकीनन कुछ लोग कहते हैं कि उसे अमालिकी ने मारा था। बेशक साउल ने अमालिकियों पर तरस खाया, लेकिन अमालिकियों ने उस पर तरस ना खाया। लेकिन शायद मेरा ये मानना है कि जो कुछ इल्हाम में दर्ज है वो ज्यादा काबिल भरोसा है और मैं इसको ज्यादा तरजीह देता हूँ। भाई इसहाक, यकीनन बाइबल उन सच्चाइयों को दोहराती है जो हमें इन कहानियों के जरिए समझाना चाहती है, और नामों की फहरिस्तों से भी। सही। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि अब तक पहले बाब से 10वें बाब तक मैं सच्चाइयों को अक्स करना चाहता हूँ ताकि इन्हें जानकर गौर कर सकूँ, वो कौन सी सच्चाइयाँ हैं? भाई आयाद, कम से कम 3 सच्चाइयाँ तो वाजिया हैं। पहली सच्चाई ये है कि तमाम इंसान गुनाहगार हैं और उन्होंने गुनाह किया। हर कोई उसी गुनाह की जड़ से पैदा हुआ जो आदम की है, जिसने गुनाह किया और खुदा से जुदा हुआ। हर एक नेक इंसान ने, यहाँ तक कि रूहानी लोगों ने गुनाह किया। इब्राहिम ने गुनाह किया, नूह ने गुनाह किया, सब बड़ी हस्तियों ने गुनाह किया। बाइबल इस हकीकत को बताती है कि सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, खुदा की नजर में एक भी नहीं। दूसरी सच्चाई भी पहली सच्चाई से ही ताल्लुक रखती है कि जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। ये नस्बनामे हमें क्या बताते हैं कि लोग पैदा हुए और जिन्होंने इन्हें पैदा किया वो मर गए, और दूसरी नस्ल आई और फिर तीसरी और फिर चौथी। इसका मतलब ये है कि मौत का इख्तियार रहा, मौत और गुनाह ने सल्तनत की। लेकिन तीसरी खूबसूरत सच्चाई ये है कि ये नस्बनामे चाहे उन पर गहराई से गौर किए जाएं, उन्हें बराह रास्त उनके मकसद के मुतालिक दिखाए जाएं, ये सब उस नस्ल की बात करते हैं जिनसे मसीह बदन के एतबार से आएगा। इसलिए ये एक खूबसूरत कहानी है। अगर मुझे महसूस हो कि मैं गुनाहगार हूँ और हम सब गुनाहगार हैं, हम सब के सब गुनाह में पैदा हुए और हम सब ने गुनाह किया, तमाम इंसान गुनाहगार है, लेकिन एक इलाज है, क्या? मसीह और उसकी सलीब। इसलिए मैं प्यारे नाजरीन से कहता हूँ कि चाहे आपने गुनाह कितने ही बड़े या छोटे किए हों, ज़माने की निगाह में आप कैसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हों, आपकी समाजी और माली हालात कैसे हैं, लेकिन आपके लिए अंजील का वाज़िया पैगाम है कि खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है और वो ख़ास आपसे मोहब्बत रखता है। वो आपका नाम जानता है, वो आपको बुलाता है और वो आपसे बस यही कहता है कि बोझ तले दबे
تھا کہ ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ جب میں مسیح کی صلیب کے پاس جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ پیارے خدا نے میرے بدلے قربانی دی، اور میں دیکھتا ہوں کہ خدا جو راست باز منصف ہے مسیح پر انصاف کرتا ہے، جس نے اپنی مرضی سے میرے بدلے اپنی جان دی اور میرا نمائندہ بنا کر مجھے بس اسی کو ماننا ہے اور کہنا ہے خداوند میں تیری نجات کو قبول کرتا ہوں، میں برا ہوں، گناہگار ہوں، میں مانتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ میری زندگی کو تیری ضرورت ہے، میں تجھے اپنے آپ کو سونپتا ہوں، جو خدا کے فرزندوں کا ہے، ایمانداروں کا اور خدا کے فرزندوں کا ایک روحانی گھرانہ ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان نسب ناموں کو مسیح کے آنے تک، مسیح کی ولادت تک محفوظ رکھنے کے پیچھے خدا کا کیا مقصد تھا۔ ان نسب ناموں کو محفوظ رکھنے کے پیچھے خدا کی یہ حکمت تھی کہ خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے کو واضح کیا جا سکے کہ وہ ابن داؤد ہے۔ صحیح، داؤد کی نسل سے ہے۔ داؤد کی نسل سے۔ وہ کون سے بنیادی حقائق ہیں جنہیں ہم پہلے باب سے 10ویں باب کے مطالعے سے عکس کر سکتے ہیں؟ کم از کم 3 سچائیاں عکس کی جا سکتی ہیں۔ پہلی سچائی یہ کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے، لہٰذا آدم سے لے کر بڑی بڑی روحانی ہستیوں تک جیسے ابراہم، نوح اور داؤد سب نے گناہ کیا۔ اور پہلی سچائی کی بنیاد پر ہی دوسری سچائی بھی ہے کہ موت ان سب نسب ناموں پر حکمرانی کرتی رہی، کیونکہ جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ تیسری سچائی یہ ہے کہ یہ تمام نسب نامے ہمیں مسیح کے پاس لے جاتے ہیں، جو انسانیت کی امید ہے۔ اگر میں ایک گناہ گار ہوں، چاہے میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں، مسیح میں مجھے نجات کی امید ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ دونوں کا بھی شکریہ۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ ہم نے حاضرین کا آخری تبصرہ سنا کہ ان مطالعوں میں بنیادی سچائیاں یہ ہیں کہ انسان میں گناہ کے جراثیم ہیں، کسی بیماری کے نہیں، لیکن گناہ سب میں پھیل گیا اور موت سب پر غالب آ گئی۔ لیکن ناموں کی فہرست اور نسب نامے ہمیں مسیح تک لے آتے ہیں جو سب کی دوا ہے۔ اگرچہ گناہ تمام انسانیت میں پھیل گیا، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے، اور اگرچہ موت سب پر غالب آ گئی، لیکن خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مسیح سب کے لیے جان دینے کو آیا۔ سنیں بائبل کیا فرماتی ہے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے موا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو اس کے واسطے موا، اور پھر جی اٹھا جو گناہ کی بیماری کا علاج ہے۔ انسانیت کے دکھوں کا مسیح کی صلیب پر دی ہوئی قربانی میں ہے، وہ عظیم قربانی۔ اگر آپ مسیح کو بطور شخصی نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہوئے، کیونکہ معافی خریدی یا بیچی نہیں جا سکتی۔ خدا نے اسے تیار کیا مسیح کی قربانی کے وسیلے، جو آپ کو انعام میں ملتی ہے، لیکن خدا نے اس کی ایک بھاری قیمت ادا کی جو مسیح کا صلیب پر مر جانا ہے۔ مہربانی سے اس بات پر غور کیجئے، آپ آدم کی گری ہوئی نسل کا سلسلہ ہیں، اور میں بھی اسی آدم کی گری ہوئی نسل کا سلسلہ ہوں، اور تمام انسان آدم کی اسی گری ہوئی نسل کا سلسلہ ہیں، لیکن مسیح موا اور جی اٹھا تاکہ ایک نئی نسل کو قائم کرے، ایک نئے گھرانے کو جو خدا کے فرزندوں کا گھرانہ ہے۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کا فرزند ہونے کا حق دیا۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ يا محبا مات عن جنس البشر امحو إثمي أنت أولى من غفر كن معينا فأنا ممن عثر بالخطايا يا حبيبي يا يسوع بالخطايا يا حبيبي يا يسوع أنت حصني وإليك الملتجى منك ألقى
بالتجاء الفرج، فأعن ضعفي وولد بالرجاء، بخلاصي يا حبيبي يا يسوع، بخلاصي يا حبيبي يا يسوع. أنت تدعو الخاطئ الغر الأثيم لينال الخلد في دار النعيم، وأنا مهما يكن ذنبي عظيم لك آتي يا حبيبي يا يسوع، لك آتي يا حبيبي يا يسوع. أنت من تحيي رجاء في القلوب، مانحا عفوا إذا كانت تتوب. أنت غفار الخطايا والذنوب، فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع، فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।